हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव विद का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइज, आज का ये पार्ट मैं आप लोगों की वजह से ना थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊँ, इसलिए मैं बना रही हूँ इसे। और ये आज का पार्ट ना थोड़ा लॉन्ग बनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांगी और वीजिंग ना डेट पर गए थे, सेकंड डेट पर गए थे वो दोनों अपनी। और वीजिंग वांगजी को ना 2 बनी ला के देता है, और जिन्हें देख के ना वांगी ना बहुत खुश हो जाता है। एंड इसके बाद ना वो पार्किंग लॉज में मिलते भी हैं, किस करते हैं, उनके दोनों के बीच में किस होती है। और जेबू जुन्ना वहाँ आ जाते हैं और जेबू जुन्ना उन्हें लेकर चले जाते हैं उनकी क्लासेस में। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि वो क्लास अटेंड करने के बाद ना कैंटीन में बैठे हुए थे। कैंटीन में बैठ के वो सब अपना अपना ना लंच कर रहे थे, और वांगी ना किसी से बोलता नहीं है लंच के टाइम पे। वो नहीं बोलता है किसी से, उसे ना बिल्कुल भी लंच टाइम में ना बोलना पसंद नहीं है। और वीजिंग को तो इतना बोलना पसंद है, इतना पसंद है कि वो चुप रहता ही नहीं है। उसके माउथ में ना खाना हो तब भी वो बोलता ही रहता है। उसको बोलने की इतनी लत लगी हुई है कि वो बोलता ही रहता, बोलता ही रहता, बिल्कुल नहीं रुकता है। जब वो बोल रहा हो ना और कोई उसे चुप कराना चाहे तो कोई भी उसे चुप नहीं करा सकता है उसके बोलने के टाइम पे। यहीं पे ना जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तभी ना जिन ज्यूशन की जो सिस्टर है मियाँ मियाँ वो आती है और कहती है कि मेरे भाई का ना नेक्स्ट संडे ना बर्थडे है और मैं ना पार्टी दे रही हूँ अपने भाई को। तो जिन ज्यूशन ना उसे तिरछा होके ना देखता है, शॉक्ड लगता है जिन ज्यूसन को कि ये मुझे पार्टी दे रही है, इसको तो मुझसे कितनी चिढ़ है। मियाँ मियाँ और जिन ज्यूसन की ना बिल्कुल भी आपस में ना बनती नहीं है। वो ना इसीलिए पार्टी देना चाह रही है, उसके मन की दिखाते हैं कि उसके मन में क्या है। वो ना वीजिंग पे ना क्रश रखती है, और वीजिंग है ना उससे बिल्कुल बोलता नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करता है, क्योंकि वो ना अलग अलग ही एटीट्यूड में रहती है वो। इस वजह से वीजिंग भी ना उससे ना बोलता नहीं है, वो अलग ही रहता है अपना। और वो वीजिंग ना वैसे भी ना वांगजी के अलावा ना किसी से बोलता ही नहीं है ज़्यादा। अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर और वांगजी के अलावा वो किसी से बोलता ही नहीं है ज़्यादातर। वो इन लोगों से ही बोलता है, चाहे वांगजी उसकी बात का रिप्लाई करे या ना करे, लेकिन वो वांगजी के अलावा ना किसी और से बोलना ना पसंद नहीं करता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ख़ासतौर पर लड़कियों से बात करना, क्योंकि लड़कियां ना उसके साथ ना फ्लर्ट करती हैं, और इस चीज़ को देखकर ना वांगजी को बहुत जेलिसी होती है, उसका ना दिल दुखता है। तो वीजिंग ने ना छोड़ दिया है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना वांगजी की वजह से, क्योंकि वो ना वांगजी का ना दिल नहीं दुखाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो वांगजी का दिल दुखाए। इस वजह से ना उसने ना लड़कियों से ना बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जब उसने देखा था कि वांगजी ने ना जेलिसी में अपने आप को चोट पहुंचा ली थी। वांगजी ने क्या करा था, हमें फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है छोटा सा, कि वीजिंग ना एक लड़की के साथ ना फ्लर्ट कर रहा था। क्लास की ही लड़की थी वो, वेंचिंग वेंचिंग की मतलब कजन है, उसके साथ ना वो ना फ्लर्ट कर रहा था। और वांगजी ने ना गुस्से में, वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना उसे जेलिसी हो रही थी कि उसने अपना हाथ टेबल पे इतनी तेज मारा था कि उसके हाथ में ना मतलब टेबल के कॉर्नर से ना उसका हाथ टकरा गया था, और वो कॉर्नर ना बहुत ज़्यादा नुकीला हो रहा था, और उससे ना हाथ टकरा के वांगजी का टेबल के कॉर्नर से, और वो फट गया था, खाल फट गई थी और उसमें से ना ब्लडिंग हुई थी। तब से ना वीजिंग ने ना लड़कियों के साथ वांगजी की वजह से लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना छोड़ दिया था। वो बिल्कुल भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करता था अब। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है मियाँ मियाँ ना पार्टी के लिए बुलाती है उन्हें, और वो उसका एक ही मतलब था बुलाने का, पार्टी देने का जिन यूजन को, क्योंकि वो ना वीजिंग पे ना क्रश रखती है। उसको ना वीजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद है उसे वीजिंग, और वो ना बहुत ज़्यादा क्रश रखती है वीजिंग पे। तो जिन यूजन पहले तो उसे देखता है, लेकिन जियांग यानली के सामने ना वो बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। उसको ना बहुत पसंद है जियांग यानली। वो ना बिल्कुल नहीं चाहता है कि जियांग यानली उसे छोड़ कर जाए। वो ना रियल में प्यार करता है जियांग यानली से, इसलिए ना वो ना अपने आप को चेंज करने की ना कोशिश कर रहा है कि वो जियांग यानली के लिए ना चेंज होगा, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ना वो ना अपनी सिस्टर से ना कुछ नहीं कहता, वो कुछ भी नहीं कहता है अपनी सिस्टर से।
और इसके बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है उस दिन का। वीजिंग और वांगजी तो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे, उनका मन था डेट पे जाने का। उनकी डेट कैंसिल हो गई थी मियाँ मियाँ की वजह से, और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था पार्टी में जाने का। तो जियांग यानली आती हैं और आके ना वो कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। जेंगचा और वीजिंग ना बैठे हुए थे, वो ना तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी, उनका मन ही नहीं था जाने का। वो सोच रहे थे कि शायद सिजे मना कर दें हमें रेडी ना देख के, वो हमसे कह देंगे हमें नहीं जाना है। वो इस बात का ना इंतज़ार कर रहे थे, दोनों के दोनों बैठ कर आराम से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ हमें नहीं जाना पड़ेगा, ये सिजे हमारी मना कर दें, सिजे अकेली चली जाएं, वो ये सोच रहे थे। तभी ना मैडम यू आती हैं और मैडम यू कहती हैं कि तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए हो, मैं तुम्हारी सिजे को ना बिल्कुल नहीं भेजूंगी वहाँ पे, तुम दोनों की सिस्टर वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगी और तुम दोनों नहीं जाओगे। और ये बात सुनकर ना सिजे ना बहुत दुखी हो गई थी, उनकी जियांग यानली बहुत दुखी हो गई थी। और वो आके ना कहती है कि मॉम मैं जाऊँगी और मैं वीजिंग और जैंगचान को भी ना लेकर जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं इन दोनों के साथ ही जाऊंगी। और ये दोनों ना बस तैयार होने वाले थे, इनके कपड़ों को ना मैंने प्रेस होने भेजा है, इसलिए ये रेडी नहीं हुए अभी तक। और वो इस बात को कह के ना बात को टालने की कोशिश करती हैं। तो मैडम यू भी समझ जाती हैं कि हाँ जियांग यानली का मन है जाने का और ये दोनों नहीं जाना चाहते हैं। ये दोनों इतने इतने बड़े मक्कार बेटे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। एक तो अपने लिए पार्टनर ढूंढ नहीं रहे और जियांग यानली ने ढूंढ लिया तो उसकी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। वो दोनों ना बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे जियांग यानली की। जब जियांग यानली ने अपने मतलब जियांग यानली ने कहा था ना कि हाँ मैं जिन यूसन से प्यार करती हूँ, मैं उन्हें लाइक करती हूँ, तो जियांग चैंग और वीइंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि दी आपको उस पिकॉक के अलावा कोई और नहीं मिला, हमें वो पिकॉक ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ना उसे छोड़ के ना कोई और कर लो। उन दोनों के ये शब्द सुन के ना जियांग यानली को ना बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। वो मतलब वो ना रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने ना लाइफ में बस एक ही इंसान को प्यार किया और मैं उसी से शादी करूँगी, अब तुम दोनों मेरा साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वीजिंग है ना वो ना अपनी सिजे की खुशी में ना खुश था, इसलिए वो कह देता है कि हाँ सिजे मैं आपका ना ज़िंदगी भर साथ दूंगा। और जियांग चैन भी ना अपनी सिजे को ना खुश देख कर ना वो भी कह देता है कि हाँ सिजे मैं भी आपका साथ दूंगा। और ये कह के ना यहाँ पे ना ये छोटी सी कन्वर्सेशन इनकी एंड होती है। और जियांग यानली ना उन दोनों को ना रेडी करते करते ना डांट रही होती हैं कि तुम दोनों अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए थे, तुम्हारी वजह से ना हमारा जाना कैंसिल होने वाला था, तुम दोनों क्यों हो ऐसे, तुम दोनों भाई मेरे इतने शैतान क्यों हो, तुम दोनों इतने नॉटी क्यों हो, तुम दोनों क्या मेरी खुशी में थोड़े से खुश नहीं हो सकते हो, मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ फिर भी। तो वीजिंग ना कहता है सॉरी सिजे हमें ना माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ना ध्यान रखेंगे आपकी खुशी का भी। लेकिन सिजे अभी आपको ना जिन यूसन से मिलना है, तो आपका जो फेस है ना, आपने जो मेकअप किया है वो ना ख़राब हो जाएगा अगर आप अभी यहाँ पे रोने लगोगी तो। और ये कह के ना वो ना अपनी सिजे को ना थोड़ा सा टीज़ कर रहा था वो अपनी सिजे को। और फिर सिजे कहती है कि जियांग यानली कहती है चलो अब तुम दोनों ना रेडी हो, चलो जल्दी से यहाँ से। तो वीजिंग और जियांग चैन दोनों अपनी सिस्टर के साथ ना कार में बैठ के ना आ जाते हैं जहाँ पार्टी थी। वो ना बहुत बड़ा एक होटल था और वो ना जिन्स का मतलब एक पर्सनल होता है ना कि हाँ ये चीज़ हमारी पर्सनल है, यहाँ पे ना कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा पर्सनल है, इसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे ना एक होटल था, एक बिल्डिंग थी, ज़्यादा बिल्डिंग उसमें मतलब ज़्यादा फ्लोर नहीं थे, 9th फ्लोर की वो बिल्डिंग थी। और उसके टॉप पर ना एक बार बना हुआ था, उस बार में ना पार्टी थी, उस बार में पार्टी दी थी मियाँ मियाँ ने। और वो भी ना वो पता है क्या सोच के दी थी उसने ना ये सोच कर दी थी कि आज तो वो वी को कैसे भी करके पा लेगी, इसलिए उसने वहाँ पे पार्टी दी थी। और जैसे ही वीजिंग और जियांग चैन ये दोनों ना पार्टी में मतलब जियांग चैन तो चला गया था अपनी सिजे के साथ, लेकिन वीजिंग ने कहा था कि
सिजी मेरे को ना एक कॉल करनी है और मैं कॉल करने के बाद आऊँगा। तो वीजिंग ना पार्किंग लॉज में रुक के ना कॉल करता है, वो ना वांग जी को कॉल करता है, पूछता है कि वांग जी तुम आ रहे हो या नहीं। तो वांग जी कहता है कि हम रास्ते में ही हैं। वांग जी कॉल पिक करके कहता है हम रास्ते में ही हैं और हम आ रहे हैं। वीजिंग तुम क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो ऐसे चिल्लाओ मत, भाई है मेरे साथ में। तो वीजिंग कहता है कि ओके ओके मैं नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन ना तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना पार्टी में क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा, मैं मेरे को तुम चाहिए हो पार्टी में, तुम्हारे बिना तो मैं पार्टी में बिल्कुल ऐसे हो जाऊँगा एकदम बोरिंग। तुम्हें पता है ना वो जगह बहुत ज़्यादा बोर लगती है मुझे जहाँ तुम नहीं होते हो। और इस बात को सुनकर वांग जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो इतना खुश था, इतना खुश था कि वो ना स्माइल करने लगता है और उसके फेस पे, उस कोल्ड पर्सन के फेस पर स्माइल देख के ना जेवूजुन जो है वो ना थोड़ा समझ जाते हैं कि ये किससे बात कर रहा है। उनका जो लिटिल ब्रदर है ना वो किससे बात कर रहा है ये वो ना समझ जाते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि वीइंग से कहो, आइंग से कहो कि हम लोग ना अभी पहुंचने वाले हैं, बस 2 से 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं, हम 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वीइंग कहता है कि जेवूजुन ने सब कुछ सुन लिया क्या उधर से। तो वांग जी कहता है कि नहीं सब कुछ तो नहीं सुना, बस उन्होंने ये सुना कि हम कितनी देर में आ रहे हैं और हम ना 2 से 3 मिनट में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही कॉल कट होती है ना तो वीजिंग देखता है कि सामने से ना जेवूजुन कार ड्राइव करके लेकर आ रहे थे। कार ना जेवूजुन ड्राइव कर रहे थे और वांग जी ना बैठा हुआ था, फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था साइड से। और जैसे ही कार रुकती है ना तो वांग जी तुरंत उतर के और वीजिंग को ना हक कर लेता है। तो वीजिंग को ना थोड़ा डर लगता है क्योंकि जेवूजुन वहाँ पे थे। तो वांग जी कहता है कि भाई को ना सब कुछ पता है, मैंने ना सब कुछ बता दिया, मुझे लगता है कि मुझे ना अपने भाई पर ना पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि भाई ना किसी से नहीं कहेंगे। तो वीजिंग ना खुश हो जाता है और वो ना ये जेवूजुन को ना थैंक यू बोलता है और कहता है कि थैंक यू जेवूजुन। इसके बाद ना हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और सब लोग बहुत ड्रिंक कर करके ना सब ड्रंक हो चुके थे, सबको ना चढ़ गई थी, सबको चढ़ चुकी थी, कोई कुछ कह था कोई कुछ कह था। और निये सांग ना बेचारा वो अकेला बैठा हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ में ना उसके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं है ऐसी, ना तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है। वो ना बैठा हुआ था बेचारा, चुपचाप बैठा हुआ था। और मोशियानू और वेंडिंग वो दोनों एक दूसरे से कहते तो नहीं है लेकिन वो ना एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद ना जब उन्हें चढ़ गई थी तब वो दोनों ना एक दूसरे को ना किस करने लगे थे। और इस किसिंग सीन को देख के सबके सब हैरान थे। और उन सब ने ना जब ये देखा कि इन दोनों को चढ़ गई है तो वो अलग अलग रूम में ना उस बिल्डिंग में, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें रूम तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो उन दोनों ना अलग अलग रूम में ना जेवूजुन और वांग जी ना सलाह के आते हैं और वांग जी उन्हें किस करते हुए देख कर ना वीजिंग के बारे में सोच रहा था। वो ना इमेजिन कर रहा था कि काश वांग जी वीजिंग को किस कर रहा होता है इस तरीके से। और वांग जी ना बहुत ज़्यादा चाहता है कि वीजिंग को वो किस करे, लेकिन जैसे ही वांग जी लौट कर आता है तो वो देखता है कि मियाँ मियाँ ना वीजिंग के एकदम पास में बैठी हुई है और वो वीजिंग से ना टच हो रही है, उसकी थाई वीजिंग से टच हो रही थी। और उसने ना वीजिंग का हाथ भी पकड़ा हुआ था। वीजिंग इतना ड्रंक था वो फिर भी ना मियाँ मियाँ को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। वो ना पूरा ट्राई कर रहा था कि मियाँ मियाँ ना दूर हट जाए, लेकिन मियाँ मियाँ ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी और वो ना बहुत स्ट्रांग थी, वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो वीजिंग ना उसे हटा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी ये सब चीज़ देखता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत वहाँ से ना वॉशरूम में चला जाता है। और जैसे ही वीजिंग देखता है कि वांग जी गुस्से में ना वॉशरूम की साइड चला गया है तो वीजिंग ना मियाँ मियाँ का हाथ हटा के ना वो भी ना वांग जी के पीछे 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 जाता है और वो भी ना वॉशरूम पहुंच जाता है। तो वॉशरूम में ना वांग जी ना अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना फेस वॉश करा था, अपने हैंड वॉश किए थे और वो ना
कोशिश कर रहा था, वो ना ध्यान लगा रहा था कि कैसे भी करके ना वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने की। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। और जैसे ही वो देखता है ना कि वीजिंग आया है वॉशरूम में, तो वांग जी ना अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने गुस्से को भी, अपने एंगर को भी ना कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ना वॉशरूम का गेट लॉक करके और वीजिंग को अपनी साइड खींच के और उसे ना बहुत एग्रेसिवली ना किस करने लगता। बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहा था वो उसे। सबको ना ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पे ना जो भी कुछ हो रहा था ना, वो सब ना ऐसा लग रहा था कि जैसे आज तो वांग जी वीजिंग को खा ही जाएगा, कच्चा निकल जाएगा वो आज उसे। और यहाँ पे ना वो जो ना देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया था। वांग जी ना बहुत टाइम से ना वीजिंग को रेगुलर किस कर रहा था। उसने वीजिंग की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और उसका हाथ, वांग जी का जो एक हाथ है ना, एक हाथ से तो उसने वीजिंग की वेस्ट को पकड़ा हुआ था और वो उसे किस कर रहा था। और दूसरे हाथ से ना वो ना उसकी पैंट को खोल देता है, वीजिंग की पैंट को खोल देता है। और वीजिंग भी ना अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने भी वांग जी को हाफ नेकेड कर दिया था। वो वांग जी को हाफ नेकेड कर चुका था और अब वो भी ना उसकी पैंट बस खोलने वाला था, तभी ना जी वूजन नॉक करते हैं। जी वूजन का ना टाइमिंग इतनी ख़राब है इसमें कि वो ना हमेशा ना अधिकतर ना वो ऐसे ही टाइम पे पहुंचते हैं जब ना इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला हो वो तभी पहुंचते हैं। वो ना हमेशा इन्हें ना इंटरप्ट कर देते हैं। मेन चीज़ होने से ना वो एकदम ठीक पहले ना पहुंच जाते हैं कि हाँ अब जाना चाहिए उन्हें ना पता नहीं कैसे पता चल जाता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो ना पहुंच जाते हैं। और वो ना नॉक करते हैं वॉशरूम के गेट पे कि वांग जी क्या तुम अंदर हो, क्या आएंग तुम भी अंदर हो। और वांग जी ना पहले तो इग्नोर करता है अपने ब्रदर की आवाज़ को, लेकिन जब वो ना फिर से सुनता है कि हाँ उसके ब्रदर उसे आवाज़ दे रहे हैं, तो उसे होश आता है कि वो वॉशरूम में है। और वो जिन्स का जो है ना, जो पर्सनल बिल्डिंग, इसमें ये सब कुछ कर रहा है। और जिन्स का ना कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने कहाँ कहाँ कैमरा लगा रखे होंगे। और वांग जी ना ये चीज़ सोच कर ना तुरंत वीजिंग की शर्ट के सारे बटन लगा देता है, उसकी पैंट को ठीक कर देता है, अपनी शर्ट पहन लेता है और वीजिंग से कहता है कि इसे हम ना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। इसके बाद ना वांग जी ना वॉशरूम से बाहर आता है और वीजिंग इतना हॉट फील कर रहा था कि वो ना बिल्कुल शॉक्ड था। जब वांग जी ने उसे छोड़ा तो वो बिल्कुल नहीं चाहता वांग जी उसे छोड़ के जाए। और वांग जी को ना मजबूरी में ना जाना पड़ता है वीजिंग को वहाँ से छोड़ के। और वो ना चला जाता है अपने अपने ब्रदर के साथ, चला जाता है जेवुजुन के साथ और कहता है कि कुछ नहीं, वीजिंग ना ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो बस मैं उसे संभाल रहा था और कुछ नहीं, अब वो ठीक है। तो वीजिंग का ना सारा नशा ना उतर चुका होता है। वो जितना भी टल्ली हुआ था ना, जितनी भी उसे चढ़ी थी, वो सब उतर गई थी किस करने की वजह से। और अब वो ना बहुत अशेम्ड फील कर रहा था कि हमने ये वॉशरूम में क्या कर रहे थे, हम दोनों क्या करने वाले थे वॉशरूम में। और उसका ना ये सोच सोच के ना उसके दोनों चीक्स एकदम रेड हो गए थे, जैसे टमाटर होता है ना लाल लाल, ऐसे ना लाल हो गए थे उसके दोनों के दोनों चीक्स, बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे। और वो ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो अपने आप को ना कंट्रोल करता है, काम करता है, बहुत बहुत कोशिश करता है। और 10 मिनट तक ना अपने फेस को ना धोता है, पानी से वॉश करता है, अपने हैंड्स को वॉश करता है और उसके बाद वॉशरूम से बाहर आता है। लेकिन म्या म्या जैसे ही वीजिंग बाहर आता है वॉशरूम से, म्या म्या फिर उसी के पास जाकर बैठ जाती है। और इस बार ना वांग जी ना म्या म्या को ना हटा के ना और वीजिंग और म्या म्या के बीच में बैठ जाता है। और इस चीज़ को ना सब लोग देख रहे थे। जो जिन्हें चढ़ गई थी ना, जिन जिन लोगों को चढ़ गई थी उन्हें तो कुछ ध्यान रहने वाला है नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं चढ़ी थी वो कौन कौन थे। नियो हेसांग को तो चढ़ चुकी थी। नी मिंजे को ना ड्रिंक, वो उन्होंने उतनी ही ड्रिंक करी थी, नी मिंजे ने उतनी ही ड्रिंक करी थी जितनी उसे ना चढ़े। नी मिंजे ने ज़्यादा ड्रिंक करी ही नहीं थी और बाद बाकी सब ने ड्रिंक की थी। और जिन गुनगायो उसने तो इतनी ड्रिंक करी थी कि वो ना नी मिंजे के ऊपर ही सिर रख के, नी मिंजे के शोल्डर पे सिर रख के ना वहीं सो गया था जिन गुनगायो। और
जेवुजुन और वांग जी कभी ड्रिंक करते नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे थे वहाँ पे। उन्होंने तो अल्कोहल किया, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक को भी हाथ नहीं लगाया, ये कह के कि ये हार्मफुल होती हैं। उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया सॉफ्ट ड्रिंक को भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक में भी ना कोई शैतानी कर सकता है, उन्हें ड्रिंक मिला के दे सकता है, इसलिए उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया था। और जियांग यानली, उन्होंने भी ड्रिंक नहीं की थी बिल्कुल भी, उन्हें अलाउ नहीं था, उन्होंने नहीं की थी। इसके बाद जब ये सब देखते हैं कि वांग जी ने मियाँ मियाँ को हटा के और वीजिंग और मियाँ मियाँ के बीच में बैठ गया है, तो सब जो जो होश में थे जिन्हें ड्रिंक नहीं हुई थी, जो जिन्हें चढ़ी नहीं थी, वो शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। और मियाँ मियाँ को भी मियाँ मियाँ ने भी इतनी ड्रिंक नहीं करी थी कि उसे चढ़ जाए और वो सब कुछ मतलब वो टल्ली हो जाए, उसने ऐसी ड्रिंक नहीं की थी। वो भी शॉक्ड थी ये देख के कि ये क्या हो रहा है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तो मियाँ कहती है वांग जी से, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम एक लड़की होकर एक लड़के को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो मियाँ ये असेम्ड वर्ल्ड सुन के अपने लिए, और उसे बहुत ज़्यादा असेम्ड फील होता है, क्योंकि वो रियल में वीजिंग को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और ये सुन के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, वांग जी तुम्हें बाद में देख लूँगी, और वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके बाद जेवुजुन और वांग जी क्या करते हैं, वो वीजिंग और जियांग चेन ने भी इतना ड्रिंक कर लिया था कि वो जेवुजुन की गोदी में सो रहा था, उनकी लैप में सिर रख के सो रहा था वो। और जेवुजुन उसे ब्राइडल स्टाइल में लेकर जाते हैं, और वांग जी वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में लेकर जाता है। और नी मिंजे ये देख के नी मिंजे समझ जाता है कि जेवुजुन जियांग चेन को पसंद करते हैं, नहीं तो वो किसी को भी ऐसे टच नहीं करते हैं, वो दूसरों का टच इग्नोर करते हैं, वो बैक नहीं करते, टच को कभी बैक नहीं करते, वो वापस से लौट कर कभी किसी को टच नहीं करते हैं। अगर कोई उन्हें टच करे तो वो उसे टच नहीं करते, वो उससे बल्कि और थोड़ा दूर हो जाते हैं। और वांग जी तो कभी किसी को टच ही नहीं करने देता, तो वो दूर क्या होगा। और ये दोनों वीजिंग को और जियांग चेन को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में लेके जाते हैं, अपनी कार में बिठाते हैं, और जियांग यानली से कहते हैं कि क्या इन्हें इस हालत में आपके घर छोड़ना ठीक रहेगा। तो जियांग यानली कहते हैं कि नहीं, मैं घर जा रही हूँ और मैं मॉम को समझा लूँगी, आप इन्हें प्लीज़ आज रात अपने घर ले जाइए। और वो ऐसा कह के चली जाती हैं वहाँ से। और वांग जी और जेवुजुन इस बात को सुन के कि क्या आज रात के लिए हम इन्हें घर ले जाएं, और वो ऐसा सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा शॉक्ड थे, और वो इतना मतलब वो ये सोचे थे अपने अपने मन में कि हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे, हम इनसे प्यार करते हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनके सामने होने के बावजूद हम कैसे अपने आप को रोक पाएंगे। लेकिन जेवुजुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले हम घर चलते हैं वांग जी, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में 3 ही रूम थे, 3 रूम थे, और उसमें से एक अंकल का था, तो उसमें इन दोनों को सुलाना सही नहीं था। वो अंकल का रूम है, और 2 रूम जो थे, एक जेवुजुन का था, एक वांग जी का था। तो वांग जी वीजिंग को अपने रूम में ले जाता है, उसे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाई आप हो घर में या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो चला अपने प्यार को लेके अपने रूम में। वो तो ऐसे एकदम अशेम्ड हो के वांग जी पहली बार वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के और अपने रूम में ले जाता है, और वो ले जाके वीजिंग को सुलाता है अपने बेड पे। उसके बाद वो वीजिंग को क्लीन करता है, और फिर वो जैसे सोने वाला होता है तो वीजिंग कहता है कि वांग जी मैं इतने भी नशे में नहीं हूँ, मुझे किस चाहिए, जो तुमने छोड़ा था बाथरूम में, जो तुमने बाथरूम में अधूरा छोड़ा था, जो तुमने वहाँ वॉशरूम में मुझे छोड़ के चले गए थे अब उसे कंटिन्यू करो। तो वांग जी कहता है कि
तुम अभी नशे में हो और मैं नशे में ना बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। उस टाइम ना मैं ना बहुत ज़्यादा जेलस था, इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया था। और दूसरी साइड ना वो जो ना जियांग चैन को ना क्लीन करते टाइम इतना शाई फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शाई। तभी ना जियांग चैन को ना होश आ जाता, वो ना वो जो उनके हाथ को अपनी चेस्ट पे देखता, वो ना उसे क्लीन कर रहे थे टॉवल से। और जियांग चैन क्या करता है, वो ना उनके हाथ को पकड़ के और उन्हें वो उनको ना अपनी साइड खींचता है और एक सॉफ्ट किस करता है उनके लिप्स पे। वो जो उनके लिप्स पे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस करता है एक, और कहता है कि आई लव यू। आई लव यू कहने के तुरंत बाद ना वो सो जाता है, फिर से सो जाता है। और वो जो ना आई लव यू सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, और वो कह रहे थे कि अगर तुम नशे में नहीं होते तो मुझसे कहते भी नहीं कभी, अच्छा हुआ तुम्हारी नशे में हो। और वो ना बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ना वो अपने आप को क्लीन करते हैं और सो जाते हैं अपने बेड पे आके। वो एक कॉर्नर पे ना अपने बेड के एक कॉर्नर पे वो सो जाते हैं। उनका जो बेड था ना वो किंग साइड बेड था, उसका जो साइज था ना वो किंग साइज बेड था उनका। तो एक कॉर्नर पे जाके ना वो सो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि काश ये होश में होता, काश इसने ड्रिंक ना कर रखी होती। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि जियांग चैन ना क्या करता है, वो रोल होके ना उनके पास आता है और उनके सीने से लग के सो जाता है। तो वो जो ना कुछ कहने वाले होते हैं तो जियांग चैन कहता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे ही सोने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना वो कुछ नहीं कहते हैं और वो भी सो जाते हैं जियांग चैन को हक करके, वो भी सो जाते हैं। एंड इधर वीजिंग और वांग जी जब ये सुनता है ना तो वीजिंग कहता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे ना अभी वो कंटिन्यू करना है। लेकिन वांग जी नहीं मान रहा होता है, तो वीजिंग ना उसे अपनी साइड खींचता है हाथ पकड़ के उसका, और उसे एक बहुत ही सॉफ्ट सी ना प्यारी सी अच्छी सी ना एक किस करता है और कहता है कि मुझे कंटिन्यू करना है और मैं रेडी हूँ। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर।